अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त फीडबैक, आप लोगों ने इतना पसंद किया शो को और जो हमारी मेहनत थी वो रंग ले आई। आप लोगों की को सिखाने की कोशिश की हमने कि घर बैठे आप सूट किस तरह सी सकते हैं, और ये सिर्फ एक सूट की बात नहीं है, आप पूरे का पूरा बिज़नेस कर सकते हैं घर बैठ के। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, कोई भी है वो स्टिचिंग कर सकते हैं। हम लोगों के घरों में माँओं को, बड़ों को, सबको स्टिचिंग आती है, लेकिन हमने ये कोशिश की कि हम प्रोफ़ेशनल्स को लेके आएँ और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो रह जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती है, लेंथ का इश्यू होता है, फिटिंग का इश्यू होता है, वो सारे इश्यूज़ जो हैं आपके साथ डिस्कस करें, क्लियर करें। और आज फिर हम उसी सेगमेंट के साथ मौजूद हैं, लेकिन एक नया सूट, नया डिज़ाइन जो है आपको सिखाएँगे। और कल जो आप सूट इन्होंने स्टिच किया, और मैं कहती हूँ विदिन 30 मिनट्स पूरे का पूरा सूट जो है इन्होंने स्टिच करके दिखाया, और मैंने आपको पहन कर भी दिखाया। तो आज इसी तरह हम जो भी पहनेंगे, जो भी ये स्टिच करेंगे, तो हम इनसे पूछते हैं कि आज क्या बनाने वाले हैं ये। सबसे पहले वेलकम करते हैं सोहा आपी को और यासिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, लोगों ने इतना पसंद किया, इतनी फाइन स्टिचिंग। अच्छा, स्टिचिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो एक नीटनेस होती है ना, वो किसी-किसी के हाथ में होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और जिस तरह एक्सप्लेन कर करके एक-एक स्टेप एक्सप्लेन किया, वो बहुत ही अमेज़िंग था। आज मुझे बताएँ हम क्या करने वाले हैं? आज हम लॉन्ग शर्ट के साथ प्लाज़ो बना रहे हैं ओके, और इंशाल्लाह हर चीज़ डिटेल में बताएँगे वेरी आपको। नाइस। तो इंशाल्लाह आपको देखने में भी मज़ा आएगा और इंशाल्लाह आप खुद भी बनाएँगे। ठीक हो गया। अब मतलब जो भी लोगों को लूप होल्स लगते हैं कि हाँ हमें जी। ये नहीं समझ आ रही, वो आप डिटेल में आज जी, सिखाएँगे। इंशाल्लाह। कल हमने शॉर्ट शर्ट एंड फर्शी शलवार जो है जी, वो सी थी, आज हम आज लॉन्ग शर्ट के साथ प्लाज़ो बना रहे हैं। अच्छा सब कुछ चल रहा है। जी, लॉन्ग, जी, सब शॉर्ट्स, कुछ चल रहा है। चूड़ीदार, सब कुछ जी, चल ऐसे रहा है, ही है। जिसका जो दिल करता है, हाँ जी, वो पहन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह। मुझे बताएँ, आज ब्लू कलर का सूट है, क्या बात जी, है! बहुत ज़बरदस्त। ये हमारा 2.5 गज़ का जी, फैब्रिक है। ठीक है, हमने एक्सपोज़ ये आज भी हम साइज़ पे जो है ना कल वाला ही मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, मीडियम साइज़ का ही बनाएंगे। आज हम 22 एंड हाफ दामन है, ठीक है। तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर लेंगे। हुँ। 2.5 इंच इसलिए कि वो अंदर फ़ोल्ड जी, होना होता अंदर है। फोल्डिंग के लिए, ठीक दबाव है, के लिए ये 25 पे हम इसको रख के सीधा कटिंग कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह सीधा खींच भी सकते हैं क्योंकि ये सीधी साइड है। ओके। जो इसमें से अरेब वगैरह है वो हुँ। हम इसको बाद में कटिंग करेंगे। अच्छा, ये जो ये आपने इतने प्रोफ़ेशनल तरीके से छक छक करके फाड़ा है, मुझसे तो यही टेढ़ा हो जाए, यही ना सही तरह हो, नहीं, तो इसकी क्या ये ट्रिक कपड़ा है? सीधा फाड़ा हमने। ठीक है। जब हम आड़े रुख का कपड़ा फाड़ते हैं वो तब जी, खराब होता है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड बैक जो पीस हमने साइड से उतारा है उसके हम स्लीव्स बनाएंगे। ठीक है। ये हम इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं, इसको इस्त्री लगाएंगे। इसको फाइन कर लेंगे। सबसे पहले जो शर्ट की हमें विड्थ चाहिए और जो लेंथ चाहिए, उसको जी, हमने काट लिया है। जी हमने मेन उसको चीज़ जो यही होती है। जी हमने उसको कटिंग कर लिया है। हुँ, अब हम इसको सारा लेवल करके फिर इसको सारे फिटिंग के निशान लगाएंगे ठीक है। और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह आप भी समझ जाएंगे और मज़ा भी आएगा काम करने का। अच्छा, स्टार्ट में ही लोग ऐसी क्या गलती कर लेते हैं जो पूरा सूट खराब हो जाता है? बस हर बंदे का अपना सिस्टम होता है, कईयों में समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है, कईयों में नहीं होती है। जी, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि आप अपना एक मेजरमेंट लेते हैं फ्रंट की, तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा फालतू रख के कपड़ा कटिंग करें तो वो बिल्कुल लेवल पे आ जाता है। ठीक है। कई बाजियाँ होती हैं वो जितना उनका दामन होता है उतना ही कपड़ा कटिंग कर लेती ओके। हैं, बाद में वो छोटा हो जाता है। अच्छा, वो बीच में जो है वो कपड़ा छोड़ती नहीं है, जिसकी वज़ह से फिर वो जी, प्रॉब्लम हो जाती है। वो फिर ख़राब हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताएँ, सो आप ये मेजरमेंट्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और किस तरह करनी चाहिए मेजरमेंट्स? सबसे पहले तो आप देखें कि आपका जो दामन है हुँ, वो कितना है, और अभी आपने जैसे इनसे सवाल किया है जी, कि ऐसी क्या चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में ही वो गलत हो जाता है। जी, तो आप पहले अपना दामन मेजर करें, उससे 2 ढाई इंच या 2 इंच ओके, या ढाई इंच ऊपर छोड़ें। आपने 2 चीज़ें मेन रखनी है, ठीक आपका है, दामन कितना है और हाँ, आपने लेंथ कितनी लेनी है। ठीक है, जब वो आप स्ट्रेट उतारेंगे तो बाद में मीन्स कि आपका फिट इन साइज़ तो बाद में बनता है। ओके, वो आपने स्ट्रेट उतार लेना। हुँ, आपका मेन चीज़ आती है दामन और लेंथ। ओके, आपने देखा उन्होंने बिल्कुल सीधा ही उतार लिया है। हुँ,
तो जब आपने बाद में अपना कोई भी मीन्स के साइज रखना है तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने उसे कैसे रखना है। तो ये चीज़ आप देखें कि उन्होंने इक्वल रखा है। अच्छा, जो नाप है, जो मेजरमेंट है, क्या वो जो सूट होता है उससे भी ली जा सकती है, या बेहतर यही होता है कि नहीं, उससे? ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी साइज लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है। और बॉडी साइज में भी ये चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखी है, अच्छा, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे यही लेके आए हैं। सही। तो मैंने इन्हीं से सीखा है जो भी सीखा, तो मुझे इतना अंदाज़ा अब जाके बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता जा रहा है कि आप जो बॉडी साइज लेते हैं ना उसमें आप लूजिंग का थोड़ा बहुत मेजरमेंट ना छोड़ दें। ओके। अगर आपकी 22 है या 20 आपकी साइज में आ रहा है, 20 आपका साइज आ रहा है, 20, 18, 21 साइज आ रहा है या 22 साइज आ रहा है, जी, तो उसमें आप 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ें ठीक है। ताकि आपको पहनने में, उतारने में, पहनने में कोई दुश्वारी ना हो। सही। ये आप उसमें थोड़ी सी लूजिंग छोड़ें बॉडी साइज में, ये आपको डिफरेंस रखना पड़ता है। सही। और जो आपने किसी के कपड़े का साइज लिया उसमें आपको ये फाइंड करना पड़ता है कि क्या उनका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है तो फिर उसमें लूजिंग डालने की जरूरत नहीं ठीक है। है। आपने जो साइज लिया आपने अपने माइंड के लिहाज से अब उसमें लूजिंग रखनी है कि इसको हमने परफेक्ट बनाना है। सही। मेन साइज वही है जो उन्होंने आपको दे दिया। ठीक हो गया। जी। इसमें साइज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अभी आप लेंथ कटिंग कर रहे हैं? जी ये हमारा कपड़े की फिनिशिंग हो गई है सारी। ये फ्रंट आ गया ऊपर, ये बैक साइड नीचे की तरफ आ गई। इसका 14 इंच तीरा है, 14 इंच इसका हम हाफ रखेंगे। नॉर्मली स्मॉल मीडियम साइज में 8 इंच पे हम इसको डाउन करते हैं। ठीक है। ठीक है, 8 इंच पे ये निशान लग गया। 15.5 इंच पे हमने वेस्ट का निशान लगाना है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया वहाँ से हमने साइड चौक का निशान लगाना है। सपोज हमें 13 इंच या 14 इंच चाहिए तो आधा इंच ऊपर रख के हमने इसको निशान लगा देना है, ताकि यहाँ से जब हम दबाव करेंगे तो ये साइड इसकी पूरी आ जाएगी जितना उनको चाक साइड का चाहिए। यहाँ से हमने 14 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से भी हमने 14 इंच का लगाना है। चेस्ट साइज हमारा है 20.5 इंच, जी जी। उसका आएगा हाफ 10.25। ओके। वेस्ट साइज हमारी है 19 इंच, ये 9.5 इंच उसका हाफ आएगा। ठीक है। हिप साइज 21.5 है, 11.25 इंच इसका हाफ आएगा। ओके। ये हमने स्केल की मदद से ये वाला सीधा निशान जो हमने 14 इंच पे लगाया था ये सीधी मेजरमेंट के साथ कर देना है। फिर ये स्केल होता है शेप वाला। ठीक है। ठीक ओके है, ओके। कईयों को शेप वाला सूट पसंद आता है, फिटिंग वाला, कईयों को लूज पसंद आता है। ये हमने इसकी ऊपर कर देना है, यहाँ से इतना छोड़ देना ताकि इसकी ज्यादा शेप ना आए। ओके। क्योंकि आजकल जो है वो लूज का ट्रेंड है, लोग जो है लूज कपड़े ही पसंद जी लूज कट में ही पसंद करते हैं। ये हमने इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया है, यहाँ पे रखे हमने इसको स्टिच लगानी है। अच्छा जब लेंथ हम जी जी बताएं बताएं। लेंथ हम इसकी फुल कर लेंगे जितनी आए, क्योंकि ये लॉन्ग शर्ट है। जी। लॉन्ग शर्ट में हमारी लेंथ इसकी आ रही है 46.5। ठीक है। 47 तक इसकी लेंथ हम कर लेते हैं। अच्छा, हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं जाते हैं तो अगर ट्राई रूम की ऑप्शन नहीं होती है तो क्या स्मॉल और मीडियम दोनों आ सकते हैं? क्योंकि स्मॉल और मीडियम मैंने सुना है इतना फ़र्क नहीं होता। हर ब्रांड का, खादी का, निशात का, हर जी। ब्रांड का अलग साइज होता है, स्मॉल का, मीडियम का, लार्ज का। ठीक है। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना उन्होंने अपनी सेटिंग बनाई होती है। ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड स्मॉल साइज है वो तकरीबन हर बाजी को, हर लेडीज को पता होता है कि मुझे स्मॉल साइज में कौन सा नंबर आता है। ओके ओके। उस हिसाब से वो परचेज कर लेते हैं। वैसे स्मॉल में 19 आता है या 20 आता है, और मीडियम में 22 आ जाता है या 21 आ जाता है। ठीक है। ये स्मॉल और मीडियम के सेंटर में भी आप साइज कर सकते हैं। ठीक है जी ये हमने अब तीरे की कटिंग स्टार्ट कर दी है शर्ट की। ये हमने निशान के ऊपर रख के कटिंग करना है, यहाँ से भी हमने निशान के ऊपर रख के कटिंग करना है। जो आपने चौक से निशान लगा। जी ये हमारी फ्रंट की शोल्डर की कटिंग आ गई है। ये हमारी बैक साइड जो हमने तकरीबन 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल समझ आ गया। वैसे जी ये हमने बैक साइड 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है
ताकि ये बैक साइड से ना खींचना पड़े शर्ट ठीक की है। आपको। ये हमने ये फिटिंग का निशान लगाया है, यहाँ से हमने 1-1.5 इंच अंदर रख के कटिंग करनी है ताकि ये दबाव में? इसके साथ रहे। जबरदस्त जबरदस्त। मेरी ना कॉलेज में एक फ्रेंड थी, तो ना वो इतने फिटिंग वाले कपड़े पहन के आती थी। मैंने उसको कहा तुम क्या करती हो? तो वो कहती है यार मैं अपनी कमीज को इस्त्री करके सीधा रख के जो अनस्टिच कपड़ा होता है उसके ऊपर रखती हूँ, एग्जैक्ट वैसे काट के ना, तो मशीन से सिलाई लगा के तो वो पहन के आती थी। और मैं उसको कहती थी वैसे बड़ी बात है, वो ट्राई करती थी सीने की। तो बहुत से लोग हैं ट्राई करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि फिर भी कर लेते हैं। ये वही बात आ गई ना सोहा वाली कि हमेशा जो साइज होता है उसको थोड़ा बढ़ा के कटिंग हाँ करें जी, ताकि जब उसको स्टिच लगती है ना तो वो अपनी जगह पे आ जाता है। ऐसे है। और अब ये तो वैसे भी ज़माना है, अब तो लड़कियाँ बच्चियाँ स्पेशली जो न्यू यूनिक जो चल रहा है, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो लड़कियाँ जाती हैं, हाँ उनकी कोशिश होती है कि हम फ्री साइज पहने, जी 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 क्योंकि आमतौर पे स्टॉलर्स दुपट्टे बच्चियाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, कोई लेता है कोई नहीं हाँ, कोई लेता, नहीं लेता। कोई लेता है कोई नहीं लेता, तो उनकी कोशिश होती है कि हम फ्री साइज अच्छा, ये बड़ी पहने। अच्छी बात है, ये बड़ा जबरदस्त ट्रेंड आया है क्योंकि कुछ टाइम पहले बड़े फिटिंग वाले कपड़े चलते थे, प्लेट्स डलती थी, फिटिंग। ऐसे ही है। अब बिल्कुल लूज कुर्ता स्टाइल जो है वो चल रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज सही है, उसमें आप प्रोमिनेंट नहीं होते हो, जी। आप क्या हो क्या नहीं हो। स्पेशली बच्चियों के लिए तो ये बहुत ज्यादा और अच्छा हो इसका एक गया। और बेनिफिट हो गया, मेरी बहन पतली है, मैं थोड़ी मोटी हूँ, ठीक है। तो जब वो पहले फिटिंग वाले कपड़े पहनती थी, मुझे नहीं आते थे, अब शुक्र है ट्रेंड चेंज हो गया और मैं उसके कपड़े पहन सकती हूँ। ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। जो फ्री साइज होता है जी, वो बच्चियां फिर आपस में एक दूसरे का बिल्कुल पहन भी ऐसे है। लेती हैं कि जी साइज फ्री है तो हम अच्छा, एक वो ना दूसरे का जान पहन के लें। फिटिंग में आपसे ही सिलवाती है, वो जान के फिटिंग में सिलवाती है ताकि मैं बिल्कुल ना पहन नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है रिमशा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा, लेकिन वो वो आती है कि ना मैं ना पहन सकूं, मैं फिर भी ले आती हूँ क्योंकि मुझे पता है अब थोड़ी थोड़ी जो है ना मैच होने लग गया साइज, तो फिर मैं पहन लेती हूँ। बस जैसा ट्रेंड होता है ना हाँ जी। अमूमन वैसा ही चलता है, लेकिन ये काफी मीन्स के 3-4 साल हो गए हैं कि यही ट्रेंड है कि आप देखें लूजिंग में ही चल रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल लूज में चल रहे हैं, बड़े कोई प्यारे लगते हैं। बिल्कुल कोई ब्रांड हो या ना हो, लूजिंग चल रहा है, ये हम अच्छा, इसकी वाकई हम ब्रांड्स पे भी जाएं तो टोटल लूज है, लूज है। स्टाइल है। और उसकी लूजिंग का मीन्स के ज्यादा बेनिफिट भी है जी। ना। अगर कोई फिटिंग पहनना चाहता है तो वो खुद भी करवा सकता है, ऑल्टर हो जाती है, तो ऐसे है। लूज का तो हल है। हल है बिल्कुल। अच्छा, ये आप बाजू काट रहे हैं? जी ये बाजू का फैब्रिक जो हमने साइड से निकाला था जी। उसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अपने बाजू की मेजरमेंट के हिसाब से इसकी लेंथ ले लेंगे कि इसको लेंथ कितनी में हमें चाहिए। वहाँ से हम 2 इंच उसको एक्स्ट्रा बनाएंगे, कटिंग करेंगे ठीक है। ताकि इसकी फोल्डिंग में भी आना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। आज क्योंकि भी हम इसका हाफ स्लीव, वो कौन से स्लीव्स हैं ये? जी 3/4 बाजू 3 है, क्वार्टर बाजू जो है वो क्योंकि इसका आज जो फैब्रिक है इसका थोड़ा अर्ज छोटा है ओके। और हमने लॉन्ग शर्ट बनाई है, इस वजह से इसके बाजू में अंदर की तरफ जॉइंट लगाएंगे हम। अच्छा, ये क्या लॉजिक है कि ब्रांड्स के कपड़े होते हैं फिर भी अर्ज भी छोटा होता है, कभी कभी कपड़ा भी वो लोग कम जो है वो दे देते हैं? जी आजकल ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं ना बड़े अर्ज में उसमें भी जॉइंट आ जाते हैं, ठीक क्योंकि कोई जो लॉन्ग शर्ट होती है ना उसमें 90% जॉइंट आता है, ठीक है। जो शॉर्ट शर्ट्स होती हैं उसमें नहीं आता। लड़कियों, मैं बता रही हूँ आज का शो स्पेशली आप लोगों के लिए है, लिटरली बहुत पैसे बचने वाले हैं अगर आपने 2-3 दिन हमारा शो देख लिया, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ, इतना ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। तो हमारा प्लान यही है कि पूरा वीक जो है आपको डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट स्टाइल के जो है वो कपड़े सिखाएंगे, लेकिन कटिंग जो होती है ना वो बेसिक होती है, उसकी कटिंग जो है सेम होती है, बस डिज़ाइन के हवाले से थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो आपने गौर से एक एक स्टेप देखना है, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ और मैंने अब इनसे कपड़े सिलवाना छोड़ देने और मैंने खुद ही सीना शुरू कर देना है। ये तो फिर हमारे साथ चीट हो गया, बल्कि हम तो सबके लिए आसानी कर रहे हैं, आप खुद भी कोशिश करें। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है कि लोगों ने हमें इतना पसंद किया और लोगों ने इतना ज्यादा हमें पसंद करके तो आगे आने की कोशिश हमें हिम्मत दी है।
तो जब फीडबैक आता है तो फिर इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बहुत शुक्रिया सबका, और मेरे अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है कि जिसने नहीं इतनी देखिए, हमें हिम्मत दी। आप लोगों के काम में एक फाइनेस है, एक आर्ट है ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं? जी 16 इंच बाजू हम आज का तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम रखेंगे इसको 16.5 पे। आधा इंच हमारा ऊपर से दबाव जाएगा, 1 इंच हम इसके आगे से दबाव छोड़ेंगे जो अंदर फोल्ड करना है। ओके। ये हम सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमने इसका जो आर्म होल कटिंग किया था वो तकरीबन 9.5 इंच था, ठीक तो है। हमने इसको इस शेप में कटिंग करना है कि ये 9.5 इंच जब हम इसके साथ ज्वाइन करें ये पूरा आए। ठीक है। इसके बाद इसको हम ये चपटी की मदद से, आगे से ये बाजू की फिटिंग रखी है और ये हम चपटी की मदद से इसको निशान लगा देंगे। अच्छा, स्केल भी प्रोफेशनल है बेसिकली। जी हर किसी ये को जो कपड़े स्टिच करते हैं उनको ये रखना चाहिए। जी ऐसे ही है। ये हमने बैक साइड पे इसको ज्वाइंट लगाया है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी खवातीन ना उल्टे कपड़े भी सी लेती हैं। आपने देखा है अक्सर फ्रंट का डिजाइन पीछे है, पीछे का डिजाइन फ्रंट पे है, और कभी कभी दुपट्टों की भी कमीजें सिलवा लेती हैं। ऐसे ही है, वो थोड़ी सी बस तवज्जो चाहिए। जैसे जी। कल आप कल के शो में देखें कि इन्होंने एक मेन चीज बताई थी हाँ। कि फ्लावर का रुख ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। जी। ये चीज अमूमन कोई देखता है, कोई नहीं नहीं देखता। देखता। मैंने आपको बताया कि मुझे इस फील्ड में यही लेके आए हैं, जी। और मैंने इन्हीं से सब कुछ सीखा। और मैंने देखा है कि ये एक, जब हम वो पैच वर्क कर रहे होते हैं डिजाइनर सूट के, तो ये पहले उसका मेजरमेंट करके सेंटर चेक करते हैं ओके। कि उसका सेंटर गले के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ये तो नहीं है कि नीचे से सेंटर आउट हो गया और ऊपर गला बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ऐसे है ये तो इश्यूज जो हैं, बड़े महंगे महंगे सूट होते हैं जो खराब हो जाते हैं सिर्फ स्टिचिंग के दौरान ही। कईयों के नीचे से वो दामन इक्वल कर लेते हैं जी। और ऊपर से ये गला जोन सा है वो आपका साइड पे चला जाता ऐसे ही है। है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि हम उसे अच्छी वाली तवज्जो दें। जी। नहीं तो ऐसा तो नहीं होना ना कि आप खाना भी बना रहे हैं हाँ। और वॉशिंग भी लगाई है और साथ में हम्म। कपड़े भी स्टिच हो रहे हैं। तो इसीलिए जोन सा है ना कि मेल इस चीज में प्रोफेशनल ज्यादा अच्छे आ गए हैं कि वो अपने आप को इस साइड पे रख के पूरा अपने काम को फोकस कर रहे हैं। ये हमारी बोट नेक है जी। जो आज हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। जिसका साइज 9.5 है। ओके। हम इस तरह कपड़े के ऊपर रख के इसको ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, मुझे सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा जब ये चिपक जाता है उसके साथ, कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना, क्योंकि इसमें ऐसे गड़बड़ है। होने के चांसेस नहीं है ना, नहीं वो है। खुद ब खुद सारा कुछ फाइन हो जाता है, सिर्फ सिलाई लगनी है इस पे। सूट जो होता है ना, सूट वो खवातीन की खुशी होता है। अगर आपने किसी को कोई बर्थडे गिफ्ट देना है, स्पेशली मर्द हजरात से मैं ये बात कर रही हूँ, तो आपने सूट लाजमी देना है। सूट औरत की खुशी है, और वो जब भी पहनेगी उसको याद आएगा कि उसको किसने दिया था, और किस दोबारा से occasion पे दोस्ती जो मिला। है, जो रिश्ता है, वो मजबूत हो जाता है। कुछ मर्द हजरात तो ये कहते हैं कि औरतों की जिंदगी सूटों पे शुरू होती है ये सच है। और सूटों पे कहीं जाना है तो जोड़ा, बिल्कुल। कहीं कुछ हुआ है तो जोड़ा, कोई बर्थडे है तो जोड़ा, आप हर songs चीज में देख लें, जोड़ा। सॉन्ग्स में भी जोड़े हैं कि बिल्कुल ये जोड़ा सूट करता है, ये कलर सूट करता है। ऐसे ही है। दुनिया घूमी जोड़ों पे रही है नाजरीन, जोड़े हैं तो हम हैं। आप यकीन करें, सूट नहीं भी लेना ना, विंडो शॉपिंग पे लाजमी जाना होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, खुशी बिल्कुल मिलती है। ऐसे ही है। अच्छा, ये आपने जो है गला, जी इसका गला हमने चिपका लिया है इसके साथ। जी अब हम इसको सेंटर में इस्त्री के साथ पक्का कर लेंगे ताकि हमारा गला आउट ना हो। लिटरली 10 मिनट में पूरे की पूरी शर्ट कट के, गला कट के, बाजू जो हैं सारी उन्होंने कटिंग कर ली है आपके सामने, अब सिर्फ स्टिच होना है। और आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इतनी जल्दी जो है उन्होंने सारी कटिंग करके गला भी बना दिया, बाजू भी बन गए। जितनी देर में शर्ट ने सिलना है उतनी देर में ट्राउजर की कटिंग हो जानी है। अच्छा, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है जब ये खवातीन आपके पास आती हैं, कुछ डिजाइनिंग की डिमांड करती हैं और आप कहते हैं नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, ऐसे है कभी? कई बार ऐसे हुआ है कि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं कि जो समझ आ तो रहे होते हैं, जी। लेकिन जब वो उन्हें मुतमईन करना मुश्किल लगता है
कि ये ऐसे नहीं इस तरह से बनेगा। तो अच्छा, आपका जो माइंड सेट होता है ना माइंड घर सेट से। होता है, बिल्कुल है। अच्छा, कभी-कभी हम देखते हैं डिजाइनर से भी बड़े जबरदस्त औरतें अपने डिजाइन बना लेती हैं कि गला बिल्कुल, ऐसे होगा, बाजू ऐसे बिल्कुल। होंगी, बड़े फोकस करके टाइम लगा के जो है खवातीन अपने सूट सिलवाती हैं। 3-3 4-4 डिज़ाइन्स हम्म। कंबाइन करके ओके। एक जोड़े में डिज़ाइन कर लिया क्या जाता है। बात है। और मुझे लगता है कि मैं किसी ब्रांड को नहीं बुरा कहती, सभी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, सबकी स्टिच बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे पास अहमद बुटीक पे ऐसी-ऐसी जी। लेडीज़ भी आती हैं कि उन्होंने 2-3 डिज़ाइन्स इकट्ठे किए होते हैं। किसी में से बाजू के लिए उन्होंने पैनल अच्छा, ढूँढा अच्छा, अच्छा, होता है, अच्छा। किसी में से दामन का, किसी में से गला। मतलब वो उन्होंने हम खाड़ी जनरेशन, केसरिया, लाइमलाइट मिक्स करके मिस पहना, तो मिस क्या करके बात है यार, वो हमें क्रिएटिविटी है। लाके देंगी। और लाके तो उन्होंने कहना है कि ये जी आपने ऐसे ऐसे वेरी बनाना है। नाइस, ये तो क्या हम वो बात है। सारे ब्रांड्स इकट्ठे करके तो एक ब्रांड में ले आते हैं जिसका नाम है अहमद बुटीक। वेरी नाइस है, क्या बात है। उन्होंने अपनी बुटीक का बताया है, अहमद बुटीक, और नो डाउट बहुत ही अमेजिंग स्टिचिंग है इनकी। वेलेंशिया टाउन, वापडा टाउन के सारे जो लोग हैं वो इन्हीं के पास जाते हैं, और हम भी बड़े अरसे से इनके पास जा रहे हैं, और बहुत फाइन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़े रिजनेबल चार्जेस हैं, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बहुत रिजनेबल चार्जेस हैं इनके। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है खवातीन ने आपको डिजाइन दिखा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कपड़ा भी आपने लेना है, लेसें भी बिल्कुल, आपने लेनी है, सब कुछ आपने बिल्कुल लेना है? बहुत दफ़ा हुआ है ऐसे कि हमें बस एक डिज़ाइन बता दिया जाता है कि ये डिज़ाइन है, आप ठीक अपनी है। मर्ज़ी से इसके अकॉर्डिंग बल्कि डिज़ाइन दिखाया भी हमें मोबाइल पे जाता है। अच्छा। मोबाइल शूट पे दिखाया जाता है कि ये डिजाइन्स है, आपने इसके मुताबिक आप देख लें जो सा आपको स्टफ हम्म। पसंद आता है, हम्म। जो हमारी पर्सनैलिटी के लिहाज से सूटेबल हो, ठीक है। सॉफ्ट हो, तो ठीक आप है। वो स्टफ ले लें और जो चार्जेस हैं हम आपको टोटली सब कुछ पेड कर देंगे। आप लें और इसे लेके हमें बना के और ऑनलाइन हमें डिलीवर कर दें। अरे क्या बात है, इतना ट्रस्ट है कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह, को आप पे, बहुत जबरदस्त। शुक्र असल में अल्हम्दुलिल्लाह। जो 90% काम होता है ना, वो जो आप ही आती हैं वो खुद ही समझा देती हैं कि जी, इसको इस तरीके से करना है, इस चीज़ को यहाँ से पकड़ो, इसको खुला कर दो, इसको तंग खुद कर ही दो। बता ये देती हैं। 90% ये खुद ही बनाना है, बताना है उन्होंने और बनाना हमने। सही। फिर वो एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं ना, पता चल जाता है कि ये कभी कोई बहुत लड़ाका क्लाइंट आया आपके पास? बहुत बार होता है ऐसे, बताएं कोई लेकिन शुक्र कुछ है हुआ कि हो। नहीं नहीं, आप बता दें, मुझे पता है बड़ा कुछ होता है। नहीं, नहीं कोई ऐसा ऐसा होता है। हादसा कि कोई बहुत ऐसा ही होता लड़ है रही है, अभी कह रही है नहीं लेना मैंने सूट, बस बहुत हो गया। अभी बहुत सारी बाजी हैं जो रेगुलर आती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन फिर शुक्र अल्लाह का वापस आ मान जाती जाती है। है। क्या बात है, क्या बात है। अभी कल ही एक ऐसा हुआ, वो बहुत पुरानी हमारे पास आने वाली हैं, तो काफ़ी एज में है लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत डिसेंट है, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। तो वो कल आई तो आके कहती हैं, यस अब मैंने जितनी देर ज़िंदगी है ना तुम्हारे पास नहीं आना। अरे तो ये आगे से कहते हैं, माँ जी पहले मुझे बताएं हुआ क्या है। कहते मैंने जो साइज दिया है ना उससे ये शर्ट मेरी ना उस साइज पे नहीं आई है, उससे फिट रखी गई है। अच्छा। तो इन्होंने बड़े प्यार से उन्हें मुतमईन किया। अब उनकी जो शर्ट थी, उनकी बेटी साथ थी, उनके सामने एक एक चीज मेजरमेंट जब की तो वो तो कोई नहीं। बिल्कुल पोलाइटली हो गई। तो कहती बेटा मैंने तो तवज्जो ही नहीं दी, सही, मैंने मतलब तो हो जाता ध्यान ही है। नहीं दिया। वो आंटी का ना एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि वो कपड़े को देख के देख लेती हैं कि ये मुझे आना है कि नहीं आना। अच्छा। पहना भी बाज नहीं। दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में लगती हैं कि ऐसी बहुत तंग खुली लगती हैं, हैं। लेकिन जब पहने तो वो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और उसके बाद कहती मेरी बात का कभी गुस्सा नहीं करना, तुम मेरे बेटे हो, मैं इसलिए तुम पे आके थोड़ा बहुत गुस्सा निकाल लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि कोई मेरा अच्छा, गुस्सा बर्दाश्त करता है कि नहीं। टेलर्स के साथ ना एक अलग ही उम्मीद, एक अलग ही जो है ना कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। तो वो कनेक्शन जो है वो फिर उम्मीदें बन जाती हैं। जब उम्मीद टूटती है ना तो बड़ा दिल दुखता है सीरियसली। शलवार ये का कपड़ा जो है वो प्रेस हो गया है। प्लाजो। जी, ये हमारा प्लाजो, फैब्रिक है। वाओ। ये हमने इसको खुले पांचे वाला ट्राउजर पैंट कटिंग वाला बनाना है। ठीक है, आज मैं इसकी पूरी प्रॉपर कटिंग आपको बताऊंगा। जी प्लीज। ये हमने ये कन्नी वाली साइड जो है ये हमने अपनी तरफ बिछा लेनी है। कन्नी वाली साइड मतलब? किनारे जिसमें वाली कि ये साइड। जो ओके। इस साइड से कपड़ा बंद है, इस जी। साइड से ये ओपन है। ठीक है। ठीक है, ये जो ओपन वाली साइड है ये हमने अपनी तरफ बिछा लेनी है। चारों पल्लों को वन साइड जो ऊपर वाली साइड है वो हमने तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच
नीचे की तरफ रखनी है, यानी कि बैक साइड का कपड़ा जो है ये देखें जिस जी तरह मैंने ये बढ़ाया है, इसके अंदर ये अरेब है। ठीक ये अब है हम सारी कटिंग में निकाल देंगे। ठीक है ये हमने ऊपर से जी। ये सीधा रख के निशान लगाना है। अच्छा, अरेब हर सूट में होता है, उसको जी निकालना होता है बेसिकली। जी ऐसे ही है। ठीक है ये हमने फोल्डिंग का दबाव छोड़ा है, ये हमने ऊपर जो बेल्ट और इलास्टिक छोड़नी है हमने उसका दबाव छोड़ दिया है। उसके बाद हमारी मेजरमेंट है जी। 37। 37 विद बेल्ट। जी 37.5 हमारी लेंथ तैयार ठीक है। आएगी। ये हमने अंदर की तरफ इसका दबाव कटिंग का जो अंदर की तरफ आना है वो सारा मार्जिन हमने निकाल दिया है। यहाँ पे हम इसको सीधा रख के निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रंट पे हमने इसकी आसन कटिंग करनी है। 13 इंच पे हम स्टैंडर्ड साइज जो स्मॉल मीडियम में चलता है, ठीक है। 13 इंच पे हम इसकी कटिंग का जो है वो आसन का निशान लगा लेंगे। ये बेसिकली खुला प्लाजो आप सी जी रहे हैं। जी वेरी जी। नाइस। यहाँ से हमने 13.5 इंच तैयार करना है, हम इसको 14.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। 2 इंच हम इसको अंदर की तरफ करेंगे, ऊपर से भी हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच हम अंदर इसको टर्न कर लेंगे। ठीक है, ये सीधी इसकी लाइन लग गई। लाइन चली गई है। इसको हम यहाँ से रख के ये गुलाई कर ओके देंगे। ये ओके। आसन का निशान है। ये आप देख सकते हैं कितने फाइन तरीके से, देखें ट्राउजर का निशान बन गया है, वो उन्होंने राउंड करके उसको लगा दिया है ताकि बहुत फाइन तरीके से जो वो हो सके। अब ये पांचे जहाँ पे जी ये इसकी एंड हो रहा है पांचे की ट्राउजर, लाइन है ठीक है जहाँ पे हमारी तैयारी आनी है। यहाँ से एक्सपोज हमने 14 इंच या 13 इंच का पांचा रखना है। हम इसको वहाँ पे रख के निशान लगा लेंगे। ठीक है। फिर ये चपटी की शेप की मदद से हम ये इसकी सीधी ये लाइन लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग होगी। वेरी नाइस। बहुत ही आसान तरीके से देखें उन्होंने सारी मेजरमेंट्स लगा के उसको निशान लगा दिया। क्योंकि ये पैंट कटिंग है, इसको इसलिए अंदर की तरफ से हम हल्की सी शेप दे देंगे। ठीक है। ये हमने फ्रंट वाले 2 पल्ले जो हैं वो कटिंग करने जो हैं। अरेब आप कह रहे हैं जी वो कट करके निकाल दिए। ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो रही है, इसकी बैक की कटिंग चेंज है थोड़ी सी। ओके 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 ओके, वो अलग होगी। जी ये हो गई फ्रंट की ये कटिंग। हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट ओके ट्राउज़र का कटिंग हो गया है। अब हम इसको बैक साइड पे निशान लगाएंगे जो बैक कटिंग होनी है हमारी। ठीक है। ये 2 इंच हमने बैक इसकी बढ़ा के कटिंग करनी और है। ये स्पेशली ट्राउजर के लिए है, जी शलवार के लिए नहीं है। जी शलवार ठीक के है लिए नहीं है। ठीक है। ये हमारी बैक साइड की कटिंग है। तो मेन गलती लोग यही करते हैं, ट्राउजर का जो दोनों चीजें हैं वो एक जितनी कट कर जी लेते हैं। जब वो एक जितनी ठीक जब है। कटिंग कर देते हैं वो ट्राउज़र खिंचता है या वो ख़राब हो जाता है वो या जो वो पीछे फट से जाता है। पांचे उठे उठे आते जी हैं, खड़े हुए जी आते जी हैं। वैसे ही वैसे। ओके ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। सही। अब यहाँ से भी हमने जो आसन है वो फ्रंट की छोटी है, ठीक है ये आप देख रहे हैं, और बैक की हम इसको तकरीबन 2 इंच या 2.5 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे। ओके। ये हमने बैक साइड का निशान लगा दिया। इस साइड से हम इसको लेवल पर रख के कटिंग कर देंगे। ये हमारा ट्राउज़र मुकम्मल ट्राउजर की कटिंग हो प्रॉपर गया। जो है कटिंग हो गई है। ट्राउजर का मेन टिप ये है कि फ्रंट की फाइन जितनी साइज है उतना करना है, और जो बैक साइड है उसकी 2 इंच छोड़ के कटिंग करनी जी 2 इंच उसको बढ़ाना है ताकि वो उठने बैठने में चलने फिरने ठीक में है। उसकी दिक्कत ना करे। ये तो हमारी जैसे हम तैयारी देखते है। हैं ना, ट्राउजर कभी हम खड़े हुए हैं तो अंदर से ट्राउजर ऐसे खिंचा हुआ होता है, ऐसे उठा हुआ होता है, ये वो लुक नहीं आएगी। इसके बैक साइड और फ्रंट साइड का डिफरेंट ही ट्राउजर की मेन ठीक है। पहचान है। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। ठीक अब हम इसकी पट्टियाँ कटिंग करेंगे जो अंदर ट्राउज़र पे फोल्ड होनी है। और वहां पे शर्ट जो है वो स्टिच हो रही है, राइट? जी शर्ट और ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली है।
क्या बात है, जितनी देर में ट्राउजर कट हुआ है ना उतनी देर में शर्ट रेडी भी हो गई है। मतलब सुपर इम्प्रेसिव। और ये ऐसा काम है कि हर कोई कर सकता है, घर बैठे लड़कियां सीख सकती हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आसपास के लोगों के पहले कपड़े सिए, मोहल्लेदारों के कपड़े सिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना इस चीज को जो है ब्रांड में कन्वर्ट करें। अच्छा, ये आपने पट्टी काटी है जो अंदर लगेगी? जी, ये ट्राउजर के अंदर की तरफ पलटा लगेगा। मतलब वो जो नीचे उसको स्टेबल करेगा, जी ऐसे उड़ेगा नहीं। जी, उसको उसके stable अंदर करेगा। इसको पलटा लगेगा, उसको हेमिंग होगी और इसमें थोड़ा सा जो है ना वजन आ जाएगा। ओके ओके ओके। ये हमारे आज के सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त और बड़े फाइन तरीके से आपने सिखाया है। शर्ट कहाँ तक पहुंची है, शर्ट का बताएं। अच्छा देखिए, कोइंसिडेंस के कपड़े आज मैंने ब्लू ही पहने हुए हैं और ब्लू ही सूट। ये इत्तेफाक हो गया, आज ब्लू डे हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बारिश हो रही है ना, खिला खिला मौसम है, इंसान खुद ही चूज कर लेता है, पता नहीं चलता इंसान को, ऐसे लेकिन ही वो है। खुद ब खुद चूज हो जाता कलर। शर्ट भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस इसके बाजू रह गए हैं लगने वाले। सही। वो लगा रहा है लड़का विद इन 5 मिनट। अरे क्या बात है, शर्ट जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आज हमने लॉन्ग शर्ट और साथ पैंट्स ट्राउजर जो है वो बनाए हैं और उसकी प्रॉपर कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ताकि हर चीज़ जो है आप सीख सकें। और ये लोग प्रोफेशनल्स हैं जो डेली बेसिस पे ढेर सारे सूट सीखते हैं, तो इन लोगों को हर पॉइंट का पता होता है जो हम मिस कर देते हैं। अच्छा, ये ट्राउजर तो सारी आपने कटिंग कर ली है, जो आप कट लगा रहे हैं इसका क्या मकसद है? जी, ये कट लगाने का मकसद ये होता है कि जब हमने इसको स्टिच करना है तो ये कट के साथ ये कट रख के इसकी स्टिच करनी है ताकि अच्छा, ये अच्छा। इसमें कोई फर्क ना आए। ठीक है, ये ठीक देख है, रहे हैं, ये कट ये जब हम स्टिच करेंगे ये आपस में इसको ज्वाइन करेंगे ठीक है। ताकि इसमें किसी किस्म का कोई मसला ना वो हो या बराबर एक रहेगा पल्ला बेसिकली। ऊपर ना रह जाए, एक जी, नीचे ना रह जाए। ठीक ये है। टुक लगाने का मकसद ये होता है। बेसिकली निशान लगा रहे हैं जी, ये निशान ताकि कह वो सकते हैं बराबर आप। है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो शर्ट रेडी हो चुकी है। टेलर हमारे इतने तेज हैं, दर्जी जो हैं वो जो स्टिच कर रहे हैं उन्होंने फटाफट जो है शर्ट सी भी दी है और अब ट्राउजर की बारी है। ट्राउजर वो स्टार्ट करने लगे हैं और विद इन 5 मिनट जो है हमारा ट्राउजर जो है वो रेडी हो जाएगा शर्ट की। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये हम गले की हेमिंग कर रहे हैं। ओके। बस ये एंड पे 4-5 जिसको हम मिनट तरपाई की। कहते हैं, जी तरपाई कर रहे हैं। जी। हमारी शॉप के, हमारी बुटीक के मुस्तफ़ा भाई सबसे ज़्यादा अच्छे बंदे हैं सही। कि आप इन्हें इमरजेंसी भी अक्सरियत में हमारे साथ होता है, हमें कोई ना अच्छा। कोई इमरजेंसी ना जोड़ा आ ही जाता है, हाँ। जो कहती हैं कि रात को मेरा ब्राइडल शावर है, मेरा फ्रॉक स्टिच कर दें, अच्छा। या मुझे कोई ऐसा इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, या मुझे कोई देखने आ रहा है, क्योंकि बेसिकली हमारा काम ही लेडीज का है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तफा भाई तो जिंदाबाद है भाई, जल्दी जल्दी कपड़े सी रहे हैं, इतनी फटाफट उन्होंने कमीज सी है, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। और वाकई अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो वो इनसे राब्ता करें, आपका 2 घंटे में सूट सिल जाएगा। इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। शर्ट रेडी हो गई है। अच्छा, क्या गलतियां करते हैं सिलाई मशीन पे लोग कि सूट कटिंग भी सही हुई हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है, सिलाई मशीन पे आके काम खराब हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी भाई बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं, बिल्कुल ये हमारा साथ देते हैं, तो बिल्कुल हम भी ऐसे। कामयाब हैं। नहीं, लेकिन तो आम लोग जो घरों में सिलाई मशीन पे गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सूट खराब हो जाता है, कभी सुई टूट गई है, कभी धागा टूट सुई गया है। टूट गई है, या उसके नीचे लगाने वाली वो जो फिरकी होती है जी, वो जी। टाइट नहीं होती। मेरे अपने साथ हुआ है, मैं अपने अच्छा। हस्बैंड के साथ जब आई हूँ तो मुझे इन चीजों का एहसास हुआ है। सही। मैं खुद जब शौकिया तौर पे जब कॉलेज लाइफ में थी, हम्म। तो मैं जब उसे हाथ से उसे फिलिंग करती थी ना, अच्छा। तो वो लूज भर उसके अंदर धागा लूज होता था। ठीक है। जब मैंने सिलाई लगानी तो वो धागा ऊपर ऊपर ही रहना। हाँ, ये होता है, मशीनों में इशू होता है। इश्यू होता है। तो वो ये चीज होती है कि आप अपनी मशीन मुकम्मल तौर पे तवज्जो से चलाओ। ठीक है। उसमें आपने जो फिरकी भरी है, धागा सही तरीके से, कुछ लोग धागा ही उल्टा डाल देते अच्छा, हैं। धागा भी उल्टा होता है? बिल्कुल उल्टा डल अच्छा। जाता है। अब जैसे इनकी ये भाई की मशीन जो की मशीन है, ठीक है। तो इसका किसी और एंगल से धागा डलता है। ओके, जो ओके, सिंपल ओके, मशीनें होती हैं उनका किसी और एंगल से धागा डलता है। जी।
फटाफट जो है आप देखें सूट रेडी भी हो गया है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक बड़ा आसान काम है और हम जब किसी दुकान पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो इतने महंगे जोड़े होते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये उनकी मेहनत होती है। ये लोग मेहनत करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो आप लोग भी ये बिज़नेस घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर पॉइंट जो है आप लोगों को सिखाएं, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंटरेस्ट लें और अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अब देखें कितने फाइन तरीके से। अच्छा, एंड पे मुझे बताएं कि इस्त्री की क्या खासियत होती है? ऐसे सूट करके पहन लें या इस्त्री करके पहने तो सिलाइयाँ बैठ जाती हैं, ऐसा कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल है। अगर तो आप इसको अच्छा प्रेस करना चाहती हैं तो आप पहले इसकी उल्टी साइड से सारी सिलाइयों के साथ इसको प्रेस ठीक है। करें। उसकी सिलाई जो है वो एक साइड पे उसका सारा दबाव बिठाए। ठीक है। ठीक है, फिर उसकी लुक कुछ और होगी, उसकी हम्म। फिनिशिंग कुछ और हो जाएगी। ठीक है। ये खूबसूरती होती है। अब ये देखें ना, मैं इसकी ये सारी प्रेस कर रहा हूँ इसकी ज्वाइनिंग हाँ में। जी, कितने ये नीट सारा तरीके दबा से के इसको प्रेस करें ताकि इसकी सारी सिलाइयाँ जो है ना वो एक वन साइड पे बैठ जाए। बैठ जाएं। इसकी ये बनावट ही इसे लास्ट तक जी। कामयाब रखेगी। जो हम घर में प्रेस करते हैं उस प्रेस में और इस प्रेस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नो डाउट, वही मैं देख रही हूँ कि प्रेस जो है वो भी बड़ा प्रोफेशनली हो रहा है। प्रोफेशनली है। अच्छा, सूट जब नया सिल जाता है, घर आ जाता है, 2-4 बार उसको बड़े प्यार से रखते हैं, पहनते हैं, और जब बाद में हम उसको सारे कपड़ों में मिक्स करके धोने फेंक देते हैं, तो क्या गलती करते हैं हम जो सूट जल्दी खराब हो जाता है? उसकी वजह है कि जो लेडीज स्टफ होता है वो तो वैसे भी हैंड वॉश मांगता है। ठीक है। तो मुझे हाथ से ही धो, मैं औरतों की तरह नाजुक ही अब हूँ। बैठ के हमें हाथ से धोने पड़ेंगे हाँ, कपड़ों को बचाने के लिए। मैं औरतों की तरह नाजुक ही हूँ। वाह, सही। लेडीज की हर चीज ही नाजुक है। कॉस्मेटिक है, बिल्कुल। ये ड्रेसिंग है, कुछ भी है। तो ऐਵੇਂ तो नहीं ना कहा जाता कि अमूमन लेडीज ही नाजुक है, बिल्कुल ऐसी है। मेल की निस्बत। तो सूटों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्टिच भी करवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं। आप देखिए वो प्रेस हो गया और वहाँ ट्राउजर रेडी भी हो गया। नाजरीन, क्या बात है, मुस्तफा भाई ने फटाफट स्पीडो में जो है वो अपना ट्राउजर जो है सी दिया है, रेडी कर दिया है, और वहाँ पे शर्ट भी इस्त्री हो गई है। शर्ट मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मैं कह रही हूँ बस जल्दी से इस्त्री और मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊं कितनी फाइन, कितनी नीट स्टिचिंग की है इन्होंने। अच्छा, अभी देखें कोई लेसें नहीं लगी हैं, कुछ भी नहीं लगा है। ये एक अच्छी सिलाई का ये नतीजा होता है कि किसी लेस की, किसी बटन की, इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसी चीज को भी बेहतर बनाने के लिए आप उसकी पहले फिनिशिंग चेक करें। जी। जब आप हमारी जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी देख रहा है वो देखें कि ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन फिनिशिंग है, बहुत फाइन लग रहा है, बहुत फाइन है। तो अगर आपको ये बनाना आ जाता है तो इनके ऊपर लेस लगाना, कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, वो देखें मुस्तफा भाई ने जो है लास्टिक जो है लगाना शुरू कर दिया, तो मुझे बताएं किस तरह लास्टिक को जो है लगाना चाहिए? खींच के फिर सिलाई लगानी चाहिए या सिर्फ रख के सिलाई लगानी चाहिए? जो तो बेसिक इसके लास्टिक के ऊपर सिलाई लगती है वो तो लास्टिक की सारी लचक खींच के फिर सिलाई लगानी चाहिए। ठीक है। ताकि उसमें कोई सलवटी ना आए, कपड़े के अंदर वो सारा मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो उसकी ग्रिप अच्छी आती है। क्योंकि हम तो फ्रंट पे बेल्ट लगाते हैं जी। तो इस वजह से जो मेजरमेंट्स होती हैं लास्टिक की वो साइज के हिसाब से ही हम उसको अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है वो अंदर रख के फोल्ड करके जी, वो आपने कटिंग में देखा होगा कि मैंने जब कटिंग किया है तो उसका दबाव मैंने अंदर छोड़ा है। आपने चौक से जब निशान लगाए हैं उसका अंदर की तरफ मैंने कपड़े के अंदर दबाव छोड़ा था तो वो कपड़े के अंदर ही फोल्ड हो जाता है। जबरदस्त। तो उसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं लगाते हम। ठीक है, तो वो लास्टिक जो हमने मेजर किया अपना, जिसकी हमने मेजरमेंट की है, अगर वही लास्टिक मेजर करके उनकी वेस्ट अगर 20 है ना तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग लास्टिक की कटिंग करके ठीक है, फिर वो लास्टिक लगाते हो। उसे खींचने की जरूरत नहीं है। खींचना सिर्फ आपने उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने उसकी सेंटर मिडल में सिलाई लगानी है। और वो क्यों लगाते हैं मिडल में? वो सिलाई उसकी इस वजह से लगाते हैं कि वो अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट बैठ जाए। ठीक है, लेकिन अभी आप जो है सिर्फ उसको अंदर स्टिच कर रहे हैं, फोल्ड करके, आप उसके ऊपर सिलाई नहीं लगा रहे हैं। जी, अभी उन्होंने सिर्फ फोल्ड किया है। नेक्स्ट प्रोसेस यही होगा, ये इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। अच्छा, वो भी होता है, उससे उसकी खूबसूरती भी आ जाती है। ठीक है, वो फाइन फिक्स हो जाता है। फिक्स हो जाता है। आप देखिए हमारे भाई ने कितनी जल्दी सूट सी दी है। नो डाउट, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिया है और बहुत फाइन तरीके से उसको जो है वो स्टिच करें, यही चीज होती है। अच्छा, कोई भी काम है ना उसको बार बार करते जाएं तो इंसान
प्रोफेशनल हो जाता प्रोफेशनल है, हो जाता है। लेकिन इसमें नीयत का भी बड़ा एलिमेंट होता है। इंसान की नीयत अगर कुछ सीखने की हो ना, तो मैं कहती हूँ इंसान कुछ भी सीख सकता है। यही बेशक मैं आप लोगों से कहूंगी। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस शो से फायदा उठाएंगे। जी, ट्राउजर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। विद इन 10 मिनट जो है इन्होंने ट्राउजर सी दिया है। शर्ट आप देख सकते हैं प्रेस होके हैंग हो गई है, बस मैंने पहननी है और आप लोगों को दिखानी है। और पैंट्स ट्राउजर जो है इसके साथ इन्होंने सिए हैं। मैंने इनको कहा जो आपको ठीक लगता है आपने वैसे ही सीना है। और आज भी ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सूट लेके आए हैं। बाय चांस कलर मैच हो गए हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप इतने प्यार से सूट लेके आए हैं। और सिया भी बहुत खूबसूरत है आपने। जी क्या बात है, ट्राउजर रेडी हो गया है। और ट्राउजर का बताएं। अच्छा, इसको हम पैंट ट्राउजर क्यों कहते हैं? इसकी कटिंग बेसिक जो है ना वो पैंट की तरह होती है। जिस ओके, तरह जेंट्स पैंट की कटिंग होती है, सेम ऐसे ही इसकी कटिंग होती है। ठीक है, और जो शलवार होती है वो तो सीधी सीधी वो उसकी हम्म, कटिंग हो जाती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है। अब ये इसको हम प्रेस करेंगे, इसकी सारी सिलाइयाँ एक साइड पे हम इसको ठीक है, बिठा देंगे बिठा इसको। देंगे, ताकि इसकी लुक जो हम्म, है वो पैंट की तरह ही आए, जिस तरह खड़ी खड़ी आती है। बहुत ही प्यारा सा सूट जो है वो 30 मिनट्स में रेडी हो गया है। लॉन्ग शर्ट विद पैंट्स ट्राउजर्स, बहुत ही फाइन तरीके से स्टिचिंग हुई है। और एक एक पॉइंट हमने कोशिश की है कि हम आपके साथ शेयर करें। तो अभी मैं आपको ये सूट जो है पहन के दिखाती हूँ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसा सिला है और आपने क्या क्या सीखा है। लाएं जी। जी हाँ नाजरीन, मैं 2 मिनट में आई चेंज करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। यहाँ नाज़रीन क्या खूबसूरत सूट इन्होंने स्टिच किया है। बहुत ही फाइन स्टिचिंग है। स्लीव्स की बात करें, नेकलाइन जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही स्टिच किया और बहुत ही फाइन है। और अगर ट्राउजर्स की बात करें, जिस तरह इन्होंने बताया ट्राउजर्स की, सबसे पहले आप प्रेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। और जो कटिंग इन्होंने बताई थी, वरना ट्राउजर्स का मेन इशू होता है कि बीच में से ना ऐसे उठ जाता है, मतलब हम चलते हैं तो वो उठा हुआ लगता है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टिचिंग की है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमने जो मेहनत की है, हमने जो कोशिश की है, वो आप लोगों को ज़रूर समझ लगी होगी। हमने पॉइंट टू पॉइंट 0 से 10 तक हमने कोशिश की है कि पूरे का पूरा कटिंग से लेके स्टिचिंग तक आप लोगों को समझ आए। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोहा आपी का एंड यासिर भाई का। और इनकी बुटीक के बारे में ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी, शॉप का एड्रेस, नंबर, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ आप बताएँ आपकी शॉप किधर है? सॉरी, स्पेशल थैंक्स टू मुस्तफ़ा भाई। भई आपने इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से आपने स्टिच किया है, तो ये टीम वर्क होता है जो मिलके चलता है। तो प्लीज़ बताएँ आपकी शॉप का एड्रेस? उस्मानिया टावर जी। 2 शॉप नंबर 41 अहमद बुटीक एंड स्टिच पॉइंट और ग्राउंड फ्लोर क्या रहमा मार्केट। बात है! रहमत मार्केट में है इनकी। जो भी जल्दी अपना सूट सिलवाना चाहे तो हमारे पास ज़रूर आए। क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इस सेगमेंट को, क्योंकि हमें फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, हम इस सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को सीखने को मिला और क्या पॉइंट्स हैं जो आप और भी सीखना चाहते हैं और भी पूछना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।